राधे राधे प्यारे बच्चों, मैं आशुतोष राय, डायरेक्टर ऑफ आरके क्लासेस, आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्यारे से चैनल आरके क्लासेस ऑनलाइन पर। और आज हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का सबसे लास्ट टॉपिक, जो कि डेरिवेटिव किस पर बेस्ड है, आईटीएफ पे। मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम किस तरीके से डेरिवेटिव करें। इससे पहले हमने कई सारे मेथड्स कवर करे। फिर इसके पहले क्लास में हमने एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदमिक फंक्शन के ऐसे सवाल जहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिदमिक फंक्शन के जो टर्म्स आते हैं उनके बेसिस पर डेरिवेटिव किया। आज हम आईटीएफ जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेसिस पर अगर कोई आपसे डेरिवेटिव पूछ लेता है कि इसका dy बाई dx बताइए, तो किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो, सबसे पहली बात ना कि डेरिवेटिव अगर किसी भी आईटीएफ का करें तो सबसे पहले आपको आईटीएफ के डेरिवेटिव के फॉर्मूले आपको आने चाहिए। और उसके फॉर्मूले के सबसे पहली बात कि अगर हम फॉर्मूले पे ध्यान दें तो जब सबसे पहला फॉर्मूला होगा, जैसे मान लिया कि डी बाई डी एक्स ऑफ, आपको ये पता होना चाहिए तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज इनवर्स एक्स, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले जो है वो हर उस क्वेश्चन में अप्लाई होंगे और लगेंगे भी। तीसरा फॉर्मूला आपका होगा बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। अब सर इन तीनों के फॉर्मूले पे अगर हम ध्यान दें और समझें तो सर साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर हम कॉज इनवर्स एक्स की बात करें तो 1/रूट में, ध्यान दीजिएगा, 1 अगर हम देखें तो 1 माइनस में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और अगर tan इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन की बात करें तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। सर ये तीन कैटेगरी में मैंने इन चीजों को रखा। उसके बाद अगर अब बात आती है कि सर चौथे नंबर फॉर्मूले की, तो होता क्या है कि डी बाई डी एक्स ऑफ अगर कॉट इनवर्स एक्स पूछा जाए तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का क्या मतलब हो जाएगा सर, सीधा सीधा जो tan इनवर्स एक्स है उसमें आप माइनस लगा दो, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और लास्ट में जो दो फॉर्मूले हैं जो अधिकतर मतलब अगर देखा जाए तो कहीं कुछ क्वेश्चन में यूज होंगे, और वो है कोसेक इनवर्स एक्स का और कोसेक इनवर्स एक्स का, और छठा फॉर्मूला जो होगा वो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स का होगा। और उसमें अगर देखें तो सबसे पहली चीज सर क्या इनके फॉर्मूले होंगे। अगर इनके फॉर्मूले की बात करें तो कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा सर, समझिएगा, उसका जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, सबसे पहले समझिएगा, उसका होगा सर माइनस में 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, समझिएगा बात को। और सेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा पॉजिटिव में 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। चूंकि ये x मॉड में हम लिखते हैं कि कभी ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये जो 6 फॉर्मूले मैंने आपको लिखे, ये 6 फॉर्मूले आपके डेरिवेटिव में यूज हो सकते हैं। क्लियर है। अब सर अगर ये 6 फॉर्मूले यूज होंगे तो 6 फॉर्मूले अप्लाई कौन से ऐसे क्वेश्चन में होते होंगे कि बेसिकली हम उनमें वो चीज अप्लाई करें और क्वेश्चन में अप्लाई करके आंसर निकालें। तो ये उन क्वेश्चन में अप्लाई होगा, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन की अगर बात करें हम, तो सर ऐसा कुछ है कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब समझ लो हर बार बोर्ड की 12th में हमेशा ये क्वेश्चन इस तरह का हमेशा डिस्कस हो, मतलब ये देते हैं इस तरह का क्वेश्चन। और अगर देते हैं तो करना कैसे है इसको, सर ये x के टर्म में है तो क्या डायरेक्टली हम tan इनवर्स का फॉर्मूला जो हम देख रहे हैं, क्या हम 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर से डायरेक्टली हम कर लें और x मेरे पास ये पूरा फुल दिया है और डायरेक्ट फॉर्मूला लगा ले, नहीं हो सकता। क्योंकि इतना बड़ा आप डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो tan इनवर्स एक्स का अगर करने जाओगे तो उसके बाद फिर इसका भी होगा, इसमें लगेगा डिवीजन रूल, फिर रूट में दिमाग खराब हो जाएगा, आपका आंसर नहीं आएगा। तो इसको सही करने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसको सही करने के लिए ये कुछ ऐसे डेरिवेटिव फंक्शन है जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेते हैं। और उसमें सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, हम इस x की जगह पे कोई एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पुट करेंगे, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास हैं, साइन कॉस टैन सेक कॉट, ये सब ऐसे रख के और इनको सिंप्लीफाई करेंगे और अंदर वाले को टैन बनाने की कोशिश करेंगे।
अंदर वाले टर्म को क्या बनाने की कोशिश करेंगे, tan के टर्म में। तो tan थीटा के अगर टर्म में बनाने की कोशिश करेंगे तो tan से tan इनवर्स कट जाएगा और डेरिवेटिव आपका आसानी से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय फंक्शन कुछ छोटा फंक्शन हो रहा होगा। इसलिए हम इसमें हमेशा सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेते हैं। कभी भी डेरिवेटिव का सवाल आएगा तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके नहीं कर सकते। यह फॉर्मूला कहीं बाद में अप्लाई होगा, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि इसमें सब्स्टिट्यूशन करके अंदर वाले पोर्शन जो tan इनवर्स के एंगल में लिखा है उसको आप छोटा करिए, छोटा करके tan के टर्म में बनाइए, तो जिससे tan से tan इनवर्स कटेगा और जो एक्सप्रेशन बचेगा वो एक ऐसा पोर्शन होगा जिसका डेरिवेटिव हमें करना हमारे लिए आसान होगा। तो जैसे कि अगर देखें सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है रूट में और एक में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है। अब यही चीज सोचनी है और ये चीज सोचेंगे कब आप, ये चीज जब ही आएगी जब आपको फॉर्मूले आ रहे होंगे क्लास 11th वाले भैया। क्योंकि क्लास 11 के फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो आप आराम से इस क्वेश्चन में समझ सकते हैं कि मैं एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करूं, क्योंकि फॉर्मूले का ही पूरा खेल है यहां पर। तो हम आपको पूरा फॉर्मूला भी बताते चलेंगे, लेकिन साथ में ये समझिए कि अगर इस क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला आपको डिस्कस करके बता दिया तो यहां से याद कर लो, यहां से मत भूलो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नजदीक है और यहां भी अगर भूले ही रहोगे तो हमेशा फिर आगे बोर्ड एग्जाम के बाद भी भूले ही रहोगे। आपका काम फिर वहीं रुका रह जाएगा, जहां से आपको आगे बढ़ना है तो फिर आप वहीं रुके रह जाओगे, फिर आपका कुछ हला भला नहीं होने वाला। आपको फॉर्मूला तो याद रख के करना ही पड़ेगा, तभी ये ऐसे क्वेश्चंस तो लगेंगे आपके। ठीक है, तो अगर मैं देखूं सबसे बड़ी चीज मैंने कहा कि सर एक्स स्क्वायर की जगह ना हम लोग कॉस थीटा पुट कर दें। हम एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दें, कॉस थीटा। सर कॉस थीटा कैसे दिमाग में आता है, देखते हैं। अगर मैं एक्स स्क्वायर की जगह कॉस थीटा पुट करता हूं सर तो क्या होगा सर, यहां से थीटा मेरा हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर होगा। सर कैसे सर, देखें तो एक्स स्क्वायर जो है कॉस थीटा के बराबर है। कॉस इधर जाएगा तो कॉस में इनवर्स में, मतलब 1 अपॉन कॉस, कॉस में इनवर्स में हो जाएगा। तो अगर एक्स स्क्वायर कॉस थीटा है तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर के। अब सर मैंने अगर इसको ऐसा मान लिया तो क्या ही होगा सर, इससे ये होगा कि अगर हम देखें tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आप कह रहे हो सर कॉस थीटा रख दो। हाँ रख दो सर, प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे फिर कॉस थीटा रखेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे भी क्या किया सर हमने 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस में रूट में 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखा जाए अगर इतना कर रहे हैं हम तो समझिएगा बात को, क्या होगी इसके बाद कहानी। सर रूट में 1 प्लस कॉस थीटा जैसा टर्म आया, इसका क्या होगा सर, इसी का तो पूरा खेल है समझना। क्या है सर, अगर मैं देखूं तो मैंने सर यहां पर कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था 11th क्लास में, जिसमें कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं। एक ही कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं। अगर एक फॉर्मूले की बात करूं सर और मैं कहूं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है सर, ये हमने पढ़ा है। तो कॉस 2 थीटा का अगर अपने लोग कॉस थीटा ही कर दें, 2 थीटा का हाफ कर लें, एंगल का हाफ कर लें, तो ऑब्वियस सी बात है सर यहां पे जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है ना, यहां थीटा बाई 2 हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। अब अगर इतना ऐसा करते हैं तो जो बचा, अगर ये 1 इधर चला जाए तो क्या हो जाएगा सर, कॉस थीटा प्लस 1 किसके बराबर आ गया सर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसलिए देखो मैं आपको इस फॉर्मूले से एक फॉर्मूला आपको डिराइव कराया और ये आप एकदम लर्न कर लीजिए कि 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। और अगर इसी तरह की कहानी सर 1 माइनस कॉस थीटा में गई तो कॉस 2 थीटा का एक दूसरा फॉर्मूला भी हमने लिया सर। क्या सर, वो फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सर पढ़ा है, बिल्कुल श्योर से पढ़ा है। अब 2 थीटा को अगर मैं थीटा कर दूं, एंगल को हाफ कर दूं, सर इधर वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, जो साइन स्क्वायर थीटा के साथ लगा हुआ है वो थीटा बाई 2 हो जाएगा। और सर इतना होने के बाद सर ये 1 इधर जाएगा, हाँ तो ये 1 इधर जाएगा तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस 1 बराबर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सर इसके बाद कहानी क्या होगी सर, हम चाहते हैं सर माइनस इधर लगा है ना लगे, प्लस हो जाए, तो मैं माइनस से दोनों तरफ क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये कॉस थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा सर, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और इधर वाला पॉजिटिव 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। इसका मतलब सर आप कह रहे हो कि 1 माइनस कॉस थीटा अगर कहीं आएगा तो उसकी जगह पे हम
2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रख सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल 100% हम ये दो फॉर्मूले रख सकते हैं कि कहीं अगर हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है तो उसकी जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, और अगर कहीं हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा लिखा है तो हम उसकी जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रख सकते हैं। देखो इससे क्वेश्चन पूरा आसान हो जाएगा आपसे, बस अब ये 11th क्लास के दो फॉर्मूले आपको आने चाहिए थे, इसलिए मैं बगल में एक्सप्लेन करके आपको समझा रहा हूं। अगर मैं देखूं तो सर यहां पे रखता हूं tan इनवर्स x, सर रूट में आप ये कह रहे हो कि 1 प्लस कॉस थीटा जहां होगा वहां 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 रख देंगे, और जहां पे 1 माइनस कॉस थीटा होगा वहां सर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रख देंगे, और उसके बाद नीचे वाले में देखेंगे तो नीचे वाले में भी सर रूट में जहां है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कर देंगे, समझिएगा बात को, और माइनस में रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कर देंगे। इतना आप समझिए सर। इतना होने के बाद क्या हो जाएगा सर? इतना होने के बाद बहुत सारी चीजें आपसे सिंप्लीफाई हो गई। क्या हो गई सर? रूट से रूट कटा, रूट टू दोनों में कॉमन होगा, स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, तो सीधा सीधा क्या बचेगा सर? पहले y इज इक्वल टू टैन इनवर्स, ठीक है ना, √2 कॉस थीटा बाई 2 बचेगा केवल। फिर प्लस में यहां भी सर क्या बचेगा? √2 साइन थीटा बाई 2 लगेगा। क्यों? क्योंकि सर 2 पे से तो स्क्वायर रूट नहीं हट सकता, क्योंकि √2 का तो √2 ही होगा, और नीचे भी क्या होगा सर? √2 कॉस थीटा बाई 2 होगा, माइनस में √2 साइन थीटा बाई 2। जिस पे स्क्वायर है उस पे स्क्वायर रूट हट जाएगा। देखिए यही हो गया आपके पास। और देखा जाए तो अगर √2 कॉमन हो जाता है सर, अगर √2 ऊपर से भी और √2 नीचे से भी कॉमन कर लेते हैं हम लोग, तो अंदर क्या बचेगा सर? कॉस थीटा बाई 2 माइनस प्लस में साइन थीटा बाई 2, समझिएगा बात को। और नीचे क्या होगा सर? √2 कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा सर? कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। और इतना होने के बाद क्या होगा सर? √2 से √2 कैंसिल, तो देखो y इज इक्वल टू क्या हो गया सर? y इज इक्वल टू टैन इनवर्स में कॉस थीटा बाई 2, ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस में साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 बच जाएगा। सर ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन का क्या किया जाए? इस एक्सप्रेशन की भी कहानी है हमारे पास। क्या है सर? अगर हम देखें सर, इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करें तो सर ये तो कॉस और साइन थीटा बाई 2 के टर्म में आ गया है। अब आगे हम इसको टैन में कैसे बनाएं? जब भी ऐसी स्थिति आ जाए तो आप ऊपर भी न्यूमरेटर में भी कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड करो, या कॉस थीटा बाई 2 से डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करो, या ऊपर से भी कॉस थीटा बाई 2 कॉमन कर लो और नीचे से भी कॉस थीटा बाई 2 कॉमन कर लो। अगर आप कॉमन करोगे तो देखो क्या होगा सर? अगर मैं कॉस थीटा बाई 2 कॉमन कर लूं ऊपर से भी तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? ध्यान दीजिएगा, अगर हम कॉस थीटा बाई 2 कॉमन कर लें तो कॉस थीटा बाई 2, समझिएगा, कॉस थीटा बाई 2 कॉमन अगर करते हैं तो ऊपर वाले में क्या बचेगा सर? 1 माइनस प्लस, सर अगर यहां पे आपने कॉस थीटा बाई 2 कॉमन किया तो यहां तो 1 बचा, लेकिन साइन थीटा बाई 2 के साथ कॉस थीटा नहीं था, आपने उधार लिया, इसका मतलब वो डिवाइड में आएगा, और क्या बच जाएगा सर? क्या बच जाएगा? साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है सर? टैन थीटा बाई 2 हो जाएगा सर। इतनी बात सबको समझ में आई होगी। ऐसे नीचे वाले में अगर हम कॉमन कर लें तो कॉस थीटा बाई 2, तो अंदर क्या बचेगा सर? ये तो 1 हो जाएगा, और 1 माइनस कितना हो जाएगा सर? 1 माइनस टैन थीटा बाई 2 हो जाएगा। और कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, तो टैन इनवर्स में देखिए क्या बचा सर? 1 प्लस टैन थीटा बाई 2, समझिएगा बात को, 1 प्लस टैन थीटा बाई 2, और नीचे बचेगा 1 माइनस टैन थीटा बाई 2। अब सर इसका क्या किया जाए? अब इसका क्या किया जाए सर? इसका भी कहानी होगा क्या सर? सबसे पहली चीज हम ये जानते हैं कि 1 को क्या हम tan 45 बोले तो tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। प्लस tan थीटा बाई 2 आपका हाई है, रहने दो। अच्छा, हम tan बनाने की कोशिश कर रहे हैं तभी tan इनवर्स कटेगा। उसके बाद क्या कह रहे हैं सर हम? सर 1 को रहने दो, इसको 1 की जगह tan पाई बाई 4 मत रखने जाना। सर ये पता है कि tan थीटा बाई 2 के साथ 1 तो मल्टीप्लाई में है ना, अरे 1 इंटू tan थीटा बाई 2 1 ही होगा। इसका मतलब उस 1 को हमने क्या कह दिया? उस 1 को हमने tan पाई बाई 4 कह दिया, और मल्टीप्लाई में कौन है सर? tan थीटा बाई 2 है। और इतना होने के बाद आप सोचो, इतना होने के बाद क्या होगा? इतना होने के बाद हमें यह पता चल गया कि सर ये जो कहानी है ये tan में बनानी थी और बन भी गई। कैसे? tan पाई बाई 4 मतलब a मान लो एंगल को, पाई बाई 4 को,
और थीटा बाई 2 को क्या मान लो b, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b हो जाएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। और ये पता है कि सर tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b किसका फॉर्मूला होता है, tan a प्लस b का। और a मेरे लिए क्या है सर, पाई बाई 4, b मेरे लिए क्या है सर, थीटा बाई 2। अगर मैं इसमें रखूं तो tan इनवर्स, समझिएगा बात को, नीचे हो जाएगा tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। क्यों, क्योंकि थीटा बाई 2 हमारे लिए b था। अब देखो tan से tan कटा और आपके पास जो एक्सप्रेशन में जो बच रहा है वो क्या बच रहा है सर, y इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। अब आप समझिएगा पूरी कहानी सॉल्व होकर आ जाती है पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। और इतने ही कहानी में अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज y इज इक्वल टू सर पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, थीटा की जगह सर कॉज इनवर्स का एक्स स्क्वायर जरूर रख देना, क्योंकि आपने शुरुआत में बताया है, आपने शुरुआत में इसमें बोला है सर कि अगर एक्स स्क्वायर को कॉस थीटा मान रहे हैं तो थीटा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा, तो अब बस अब स्टेज सेट है और इसको कर देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स हमको चाहिए, तो पाई बाई 4 का हो गया 0, क्योंकि पाई बाई 4 तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, प्लस 1/2 को कर देंगे बाहर, क्योंकि ये 1/2 मल्टीप्लाई में लिखा है और कोई भी कांस्टेंट चीज मल्टीप्लाई में होगी तो बाहर होगी। और अभी आपको बताया मैंने सर कॉज इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, कॉज इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं इसको लिखूं तो -1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो होगा, लेकिन एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा और फिर एक्स स्क्वायर का भी होगा चेन रूल के हिसाब से, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा सर 2x हो जाएगा। और 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। और डी वाई बाई डी एक्स आपके पास क्या बचता है सर, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास बचता है -x अपॉन, क्योंकि ये माइनस बचेगा, अपॉन 1 माइनस x की पावर 4। और ये कहीं जाके हमारा डी वाई बाई डी एक्स निकल के आया और यही हमारा आंसर है। और ये मान के चलो कि ऐसे क्वेश्चन 3 नंबर से नीचे नहीं आएंगे। आप सोचो कि कहां से कहां कहानी चालू हुई, मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया और बताया इतनी सारी चीजें। एग्जाम में इतनी सारी चीजें आप नहीं बताने जाओगे, आप डायरेक्ट करोगे, लेकिन आपको ये चीजें आनी चाहिए तभी आप ये समझ पाओगे कि पहला स्टेज तो हम पहले फॉर्मूले को कवर करें कि फॉर्मूला हमारा कैसे देखो बन गया, कि cos 2 थीटा था उससे हाफ एंगल बनाया, हाफ एंगल के बीच में रिलेशन बनाया, फिर इसको रखा यहां पर। और रखने के बाद फिर यहां भी एक फॉर्मूला लगा सर कि सर 1 को tan पाई बाई 4 कह सकते हैं, इस tan थीटा बाई 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई में होगा तो उस 1 को हम tan पाई बाई 4 कह सकते हैं। और tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b लगा देंगे, तब जाके ये tan के टर्म में बनेगा। तो और उसके पहले देखो cos थीटा बाई 2 ऊपर और cos थीटा बाई 2 नीचे कॉमन किया है, तब काटा है, तब जाके इतनी पूरी कहानी आपकी सेट होगी। तो आप सोचिए कि इस तरह से क्वेश्चन इसीलिए आपको 3 नंबर में पूछ रहा है, इस तरह का अगर डेरिवेटिव आया तो कैसे कैसे कौन कौन सा स्टेप, क्या क्या फॉर्मूले 11th क्लास के यूज होने हैं जो हमें लेके चलने हैं। ठीक है ना, सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा पिछले वाले से थोड़ा सा अगर देखा है तो छोटा है। डिफरेंशिएट tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर देखें सर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो याद रखना जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर के पहले पॉजिटिव साइन होता हो कहीं भी तो आप एक्स की जगह हमेशा tan थीटा रखें, ये मतलब दिमाग में लेके चलना है। तो कहोगे सर वहां तो आपने cos थीटा रख दिया, सर वहां अप्लाई इसलिए नहीं हो रहा है कि वहां पे कई सारे टर्म्स हैं, वहां पे आपके पास बहुत सारे टर्म्स थे, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, वहीं पे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, तो वहां पे क्या था एक्स स्क्वायर बहुत जगह था, लेकिन यहां पे क्या है एक ही जगह एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला टर्म। तो जब भी एक्स स्क्वायर के पहले अगर पॉजिटिव टर्म आ रहा है तो समझो कि हमको वहां पर क्या लगाना है, हमें क्या लगाना है वहां पे हमें सीधा सीधा क्या लगाना होगा कि हम एक्स की जगह tan थीटा पुट कर दें, अगर एक्स स्क्वायर के पहले पॉजिटिव है तो अगर देखें तो सबसे बड़ी चीज अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा सर, मैंने कहा पुट x बराबर tan थीटा। अगर x को tan थीटा मानते हैं सर तो थीटा क्या हो जाएगा सर, यहां से tan इनवर्स x के बराबर हो जाएगा। और फिर हम क्या करते हैं y इज इक्वल टू, इसको भी y लेट कर लेते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को y लेट कर लेते हैं, तो tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x हो जाएगा। और देखा जाए तो मैं x की जगह अगर पुट कर रहा हूं तो tan इनवर्स
1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब समझिएगा बात को, 1 प्लस एक्स की जगह पे, 1 प्लस एक्स की जगह पे हम, आपने क्या बोला सर कि tan थीटा रख दो, तो ये क्या हो जाएगा सर, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन एक्स की जगह हमने tan थीटा रख दिया। अब सर देखते हैं क्या आता है सर, देखते हैं tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा सर, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, आइडेंटिटी 10th क्लास की सेक स्क्वायर थीटा होती है सर। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा -1 अपॉन tan थीटा होगा सर। अब इसके बाद की कहानी क्या हो जाएगी सर, इसके बाद की कहानी ये होगी कि सर स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो tan इनवर्स के अंदर जो भी टर्म बचने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ सेक थीटा बचेगा, -1 अपॉन tan थीटा जैसा टर्म बचेगा सर, बचेगा। अब सेक और tan को हम साइन और कॉस में ब्रेक कर लें, अगर साइन और कॉस में ब्रेक करेंगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा ये हो गया -1, और tan थीटा को हम जानते हैं सर कोशेंट रिलेशन, साइन थीटा अपॉन क्या होता है सर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा। और अगर सर ऐसा है ये भाई, अब तो इतनी बेसिक चीजें तो आपको आनी ही चाहिए अब, ठीक है। और y इज इक्वल टू, अगर मैं ऊपर एलसीएम लेता हूं, ऊपर अगर मैं एलसीएम लेता हूं कॉस थीटा, तो सर एलसीएम लेते ही कॉस थीटा तो 1 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, इससे कॉस थीटा का मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे कितना हो जाएगा सर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सर इसी से कहानी पूरी बन जाएगी, क्यों सर, इस कॉस का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर वाले से होगा, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हुआ। तो y में जो tan इनवर्स x के एंगल में बन रहा है, तो y इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अंदर क्या बचेगा सर, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बच रहा है केवल सॉल्व करके। अब सर इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद की कहानी अभी बताया सर, अभी बताया सर, आपने अभी बोला सर 1 माइनस कॉस थीटा को हम सीधा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कर लें क्या सर, हाँ सर कर लें, लेकिन साइन थीटा का क्या करें सर। अब फिर देखो समझो सर, साइन 2 थीटा जो होता है वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है सर, हाँ होता है। और अगर हम इसका सर एंगल हाफ कर दें, केवल थीटा कर दें, तो सीधा क्या हो जाएगा सर, ये 2 साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा और कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा सर, हाँ सर हो जाएगा श्योर, क्योंकि अगर 2 थीटा था तो थीटा के टर्म में था भाई, 2 थीटा था तो ये थीटा था, ये थीटा है, इसका मतलब देखो ना, ये 2 थीटा का आधा थीटा है, तो थीटा का आधा कितना होगा, थीटा बाई 2 होगा। समझ रहे हो, समझ पा रहे हो। आगे बढ़ता हूं सर, तो अगर सर आप इसको कह रहे हो नीचे वाले साइन थीटा को कि केवल जहां साइन थीटा लिखा है वहां ये सोचना है कि 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 हम लिख सकते हैं सर, हाँ श्योर लिख सकते हैं सर, 2 से 2 कैंसिल होगा, एक साइन थीटा बाई 2 एक साइन थीटा बाई 2 कट गया, तो देखो ना क्या बचा, tan इनवर्स में साइन अपॉन कॉस क्या होता है सर, tan, तो tan थीटा बाई 2 हो जाएगा सर, और tan से tan कटने के बाद y इज इक्वल टू कितना बचता है सर, थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 बचते ही थीटा हमको क्या मिला, tan इनवर्स x, क्योंकि x tan थीटा है तो tan उधर जाएगा, तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा सर, tan इनवर्स x के बराबर। इसका मतलब अगर हम यहां से देखें तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन 2 होगा। और अब जाके मेरे लिए इसका dy बाई डी एक्स निकालना आसान होगा। अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन का dy बाई डी एक्स निकालूं तो dy बाई डी एक्स, समझना सर मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो 1/2 क्या है सर, कांस्टेंट, वो हो जाएगा बाहर, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अभी मैंने आपको बताया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और सर यही हमारा dy बाई डी एक्स आ गया। मतलब हम पूरा सॉल्व करके इस पूरे एक्सप्रेशन को हम tan इनवर्स x बाई 2 तक लेके आए, y इज इक्वल टू, और उसको कर दिया डिफरेंशिएट, हमारा आंसर आ गया। बेटा क्वेश्चन टफ नहीं है, बस आपको समझना है कि किस जगह क्या फॉर्मूला लगा है, और मुझे 11th क्लास के कितने फॉर्मूले आने चाहिए जिससे ये क्वेश्चन हमसे आराम से लग जाए। ये चीजें अगर सोच के चल रहे हो तो क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन बड़े आराम से आपसे लगेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं क्वेश्चन को आपको समझा पाया, आपको समझ में भी आएगा। बस इसको यही है कि इसको देखें और इसको बार बार प्रैक्टिस करें, 2 से 3 बार करेंगे आपको आइडिया मिल जाएगा ऐसा क्यों किया था, ठीक है। और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ऐसे क्वेश्चन तो फिक्स है ही है कि जो एग्जाम में आए, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूं, आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, ये भी सर ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। अब देखिए सर यहाँ पे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसा लिखा है। सर अगर यहाँ एक्स स्क्वायर के पहले माइनस मिल जाए ना, तो या तो एक्स की जगह साइन थीटा रख दो, या तो एक्स की जगह क्या कर दो, कॉस थीटा रख दो। अगर एक साथ
अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर या अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आए, तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ, एक जगह अगर किसी एक्सप्रेशन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और वहां रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो जब प्लस हो तो tan थीटा, और उसके पहले माइनस हो तो या तो एक्स की जगह साइन थीटा या तो एक्स की जगह कॉस थीटा। और सर अगर ऐसा होगा तो क्या होगा सर? इसका मतलब आप कह रहे हो कि यहां पे एक्स की जगह हम यहां पे अगर हम पुट एक्स बराबर क्या ले लें, एक्स बराबर साइन थीटा ले लें। मान लो अगर एक्स बराबर साइन थीटा लेते हैं सर, तो थीटा किसके बराबर आएगा सर? थीटा आएगा साइन इनवर्स एक्स के बराबर आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और y इज इक्वल टू क्या होगा सर? y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, सर यहाँ पे 2 साइन थीटा हमने लिया माइनस 3 अंडर रूट में क्या हो जाएगा सर? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और आप देखो रूट में क्या है नीचे? 13। अब सर मामला कहाँ पहुँच रहा है? मामला ऐसा कुछ पहुँच रहा है कि देखिए क्या मिलता है यहाँ पर सर, 2 साइन थीटा तो हमारे पास है सर, 3 सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सर फर्स्ट आइडेंटिटी से देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है सर, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है सर। तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है सर, तो क्या हो जाएगा सर? इसको ब्रैकेट क्लोज कर दें और नीचे क्या हो जाएगा सर? रूट में 13। अब सर कहानी ये कह रहे हैं आप कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, समझिएगा बात को, 2 साइन थीटा माइनस स्क्वायर से स्क्वायर उड़ गया तो 3 कॉस थीटा अपॉन में रूट में 13 जैसा कुछ बच रहा है। हाँ सर ऐसा ही कुछ बच रहा है। अब क्या किया जाए सर? अब क्या किया जाए सर? कहानी में तो थोड़ा सा, क्योंकि अभी तो ऐसे कुछ नहीं हो रहा कि हम इसको कॉस के टर्म में बना लें जिससे कॉस इनवर्स कट जाए। सर इसके लिए हमने एक कहानी ये करी कि कॉस इनवर्स तो है, इसको रहने दो सर। क्या आप इसको 2/13 अलग अलग कर सकते हो? 2/√13 साइन थीटा ले लो और माइनस में 3/√13 कॉस थीटा ले लो। सर ऐसा कर सकते हो सर? हाँ सर कर सकते हैं, बिल्कुल श्योर कर सकते हैं। और मैंने कहा कि सर ऐसा करते हैं कि सर इसको कुछ मानते हैं, मतलब अगर मैं कहूं कि सर इसको ना ऐसा कर लें कि सर लेट करके हम कहते हैं सर कि सर इसको लेट कर लें हम कि जो 2/√13 है वो 2/√13 को मैं कहता हूं साइन अल्फा मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए सर? साइन अल्फा। और अगर साइन अल्फा मान लेते हैं तो साइन अल्फा को हमने कहा सर 2/√13 मान ही लो। चलो तो साइन अल्फा अगर 2/√13 है, समझना बात को, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं बनाऊं और मैं इसको कहूं सर ये मेरे लिए अल्फा होगा, ये मेरे लिए क्या होगा सर? अल्फा होगा। तो साइन अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर के हिसाब से हम अगर इसको देखें तो अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर को 2 दे दिया, हाइपोटेन्यूज को √13 दे दिया, तो क्या ये तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगी? हाँ सर निकल जाएगी। कैसे? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो √13 का स्क्वायर 13 और 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4, 13 में से 4 गया 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3। ये देखो मन में कैलकुलेट कर सकते हो आप, अगर √13 और 2 का स्क्वायर से घटाया जाए तो कर सकते हैं, तो सीधा सर ये आएगा 3। और सर इससे ये पता चलता कि कॉस अल्फा 3 भाई कॉस अल्फा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस आपका 3 है और हाइपोटेन्यूज आपका √13 है। इसका मतलब अगर साइन अल्फा 2/√13 है तो कॉस अल्फा को हम लोग 3/√13 भी कह सकते हैं सर। अच्छा, मतलब साइन अल्फा अगर 2/√13 है तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा सर? कॉस अल्फा आपका 3/√13 हो जाएगा सर। तो सर इससे कहानी क्या हुई? इससे कहानी ये हुई, ये कह रहे हो आप कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, या यहां पर इसको नहीं लिखते, अगले वाले पेज पे लिखते हैं, ठीक है, समझिएगा, ठीक है। आगे वाले पेज पे बढ़ते हैं। कहता है सर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, समझिएगा बात को सर, जहां पर हमारे पास कॉस इनवर्स में जहां पे 2/√13 लिखा था, 2/√13 वहां साइन अल्फा रख देते हैं। साइन अल्फा अगर रखते हैं सर तो साइन अल्फा के साथ साइन थीटा का मल्टीप्लीकेशन है सर, है। जहां 3/√13 है वहां हम कॉस अल्फा रख देते हैं और वहां कॉस थीटा का मल्टीप्लीकेशन है। हाँ सर है। अब देखिए सर मैं कह रहा हूं इस एक्सप्रेशन में ऐसा काम करें सर, इसमें ना माइनस कॉमन कर लें दोनों में से, तो माइनस कॉमन करते ही सर कॉस थीटा कॉस अल्फा, या कॉस अल्फा कॉस थीटा कह सकते हो, कॉस अल्फा कॉस थीटा पहले आ जाएगा क्योंकि मैंने दोनों में से माइनस कॉमन कर लिया, तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला
माइनस हो जाएगा तो साइन थीटा साइन अल्फा हो जाएगा। बात समझना बात को। और एक बात ये है कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं सर, कहानी ये बनेगी कि कॉज इनवर्स में माइनस, समझना बात को, कॉज इनवर्स में अगर माइनस में अगर इसकी वैल्यू को हम सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू को सॉल्व करते समय मुझे ये पता है कि मैं ये कह सकता हूं कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी लिखा है सर ये तो। और कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है? किसका फॉर्मूला होता है? कॉस ए प्लस बी का। और कॉस ए प्लस बी का मतलब ए मेरे लिए अल्फा है और प्लस मेरे लिए थीटा है। क्लियर है? क्लियर है? और सर कॉस में कॉस अगर काटें तो सर देखिए ना, कॉस इनवर्स में ऐसा कुछ माइनस का लिखा हुआ है। तो देखो सबसे पहले कॉस इनवर्स का जो माइनस में जो थीटा है, कॉस इनवर्स में माइनस में ये कुछ ऐसा है कि कुछ कॉस इनवर्स में माइनस का एंगल आ रहा है। तो देखो आईटीएफ की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक चीज तो जरूर समझ लेना कि कॉस इनवर्स का बेटा माइनस थीटा ना, आप समझ लो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है। हमेशा याद रखना, ये एक्सप्रेशन में अगर ऐसा कुछ कॉस इनवर्स में माइनस का एक्स आता है तो हम उसको क्या करेंगे? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स करेंगे। सर अगर ऐसा है तो इसको अगर लिखते हैं हम तो क्या लिख देंगे सर? पाई माइनस, ये थोड़ा सा कुछ आईटीएफ की प्रॉपर्टीज याद रखनी है बस, ठीक है। तो कॉस इनवर्स अगर ऐसे माइनस का थीटा आता है तो पाई माइनस कितना हो जाएगा सर? पाई माइनस थीटा पूरा आपका क्या है सर? कॉस अल्फा प्लस थीटा है सर, ठीक है। और जब ये पूरा पोर्शन आपने इसको ऐसे ही लिख दिया कि यहां पर ऐसे लिख देंगे, सॉरी यहां पर कुछ ऐसा कर देंगे, यहां पर पाई माइनस कॉस इनवर्स में अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा सर। कॉस इनवर्स में अल्फा प्लस थीटा। और देखा जाए तो सर अल्फा साइन इनवर्स में 2/√3 है और थीटा आपका साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है। तो अगर इसको आप सॉल्व करें, अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने पर पाई का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, लेकिन अब अल्फा और थीटा दो अलग अलग टर्म्स बच रहे हैं, ठीक है। तो दो अलग अलग टर्म्स बच रहे हैं, तो इसको कैसे क्या किया जाए, क्योंकि उस तरह से आप डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो कॉस इनवर्स कटा नहीं आपका, क्योंकि जब तक कॉस इनवर्स एक्स कटेगा नहीं तब तक आपका आंसर आएगा नहीं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, जैसे शुरू में हमने जो थीटा को एक्स साइन थीटा माना था, अगर हम कॉस थीटा मान लेते, अगर हम एक्स को कॉस थीटा मान लेते तो फिर कहीं ना कहीं से कुछ हमारा एक्सप्रेशन ऐसा बन जाता कि फिर जो हमें चाहिए वो वैल्यू हमें आराम से मिल जाती। तो साइन थीटा मानने पे थोड़ा सा दिक्कत हुआ है यहाँ पर, समझ रहे हो बात को। अगर हम पूरा साइन थीटा मानेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। अगर मैं इसमें कहता हूं कि सर एक्स की जगह कॉस थीटा मान के करते हैं, अगर हम क्या कह रहे हैं सर, हम अगर एक्स की जगह पे क्या मानते, अगर हम एक्स की जगह पे कॉस थीटा मानते, समझना एक बात को, ठीक है। तो अगर हम एक्स की जगह पे कॉस थीटा मान रहे हैं, मान लो एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा बोले तो कॉस इनवर्स एक्स। अब समझना बात को, सर अगर कॉस थीटा मान रहे हैं तो कॉस थीटा मान रहे हैं तो जहां जहां पे एक्स है वहां पे क्या हो जाएगा सर? वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे कॉस थीटा हो जाएगा। और जहां जहां पे, समझिएगा बात को, जहां जहां पे आपका साइन थीटा है वहां पर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो जो रिजल्ट आएगा वो कितना हो जाएगा सर? जो रिजल्ट आएगा वो अब यहां पर 2 कॉस थीटा हो गया, और यहां पर अब क्या हो गया सर? क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है सर? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है सर? रूट में साइन स्क्वायर थीटा होता है सर। और साइन स्क्वायर थीटा होते ही सर जो ये रिजल्ट में आपका ये जो वैल्यू बच रही थी, ये वैल्यू थोड़ा डिफरेंट आएगी। क्या आएगी सर? यहाँ पे आएगी सर 2 कॉस थीटा हो जाएगी और माइनस का 3 साइन थीटा हो जाएगी। समझिएगा बात को। सर इससे क्यों ऐसा मैंने किया, समझिएगा। कॉस इनवर्स, अब देखिए ना, मैंने √3 को अलग अलग कर दिया तो 2/√13, तो 2/√13 में जहां भी ये लिखा है ये साइन थीटा, वहां पे हम क्या कर देंगे? वहां पे हम कॉस थीटा कर देंगे, समझिएगा बात को। और जहां पे कॉस थीटा है वहां पर हम कर देंगे साइन थीटा। अब थोड़ा सा यहां चेंजेस है सर। क्या चेंजेस है सर? चेंजेस ये है कि आप जहां पे साइन अल्फा 2/√13 को मान रहे हो, हम कहते हैं कि सर इसमें ऐसा करते हैं, हम इसमें ऐसा करते हैं कि कॉस इनवर्स को काटने के लिए अगर हम लेट कर लें, क्या लेट कर लें सर? लेट कर लें अगर हम, समझिएगा बात को, अगर हम लेट कर लें किसको? 2/√13 को कॉस अल्फा अगर कर लेते हैं सर, अगर 2/√13 को हम क्या कर लेते हैं सर? कॉस अल्फा मान लेते हैं कि कॉस अल्फा मेरा, सब मान लीजिए सर 2/√13 है।
तो 2/√13 के हिसाब से अगर मैं ये एक ट्राइंगल बनाता हूं और इसको कहता हूं अल्फा, तो अल्फा मेरे लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब 2 और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया सर 13, जिससे अल्फा अटैच वो बेस और सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का पता नहीं है तो सर पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। √13 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, अरे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 13 - 4, क्यों? क्योंकि √13 का स्क्वायर 13 ही होगा, स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा, तो 13 - 4 कितना हो गया 9, और 9 स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा 3, तो सर ये 3 आ गया। और अगर आपसे कोई कहता है सर साइन अल्फा उस समय क्या होगा, तो साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूज मेरा कितना है सर 13। और अब जाके मैं अगर यहां पे एक्सप्रेशन में रखता तो यहां पे जो 2/√13 है वो कॉस अल्फा हो जाता, जो 2/√13 है वो क्या हो जाता सर हमारा, वो हमारा कॉस अल्फा हो जाता। समझिएगा बात को, समझिएगा। यहां पे जैसे यहां पर देखिए ना पूरी चेंज, यहां पूरी कहानी चेंज हो चुकी है। तो अब देखा जाए तो अगर इसको देखें तो इस पूरे अगर पेज को हटाते हैं तो समझिएगा बात को, यहां पर क्या कहता है सर कि अब जो 2/√13 है वो मेरे लिए अब कॉस अल्फा है, तो अब क्या बचेगा सर y = कॉस इनवर्स में 2/√13 कॉस अल्फा है, कॉस थीटा मल्टीप्लाई में है, और यहां पर सर 3/√13 साइन अल्फा है, और साइन अल्फा के साथ कौन मल्टीप्लाई में है सर साइन थीटा है। और अगर इसको देखा जाए तो सर क्या है ये, सर ये एक्सप्रेशन में अगर देखा जाए तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है सर कॉस अल्फा प्लस थीटा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, और ए मेरे लिए अल्फा और बी मेरे लिए थीटा। और अब जाके सॉल्व करें तो कॉस से कॉस कट जाएगा, अब क्या बचेगा सर केवल अल्फा प्लस थीटा बचेगा। वहां गलती हो रही थी, ठीक है ना, कि हमने पहले साइन थीटा रख के चेक किया तो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा था, प्रॉपर्टी लग के फिर कॉस इनवर्स कटेगा ही नहीं, तो फिर आगे सॉल्व कैसे करोगे आप, ऐसी चीजें आसान हो जाएंगी अगर आप x को कॉस थीटा मानते हो। तो अगर y = देखा जाए तो अल्फा है, सर अल्फा हमने क्या माना, अल्फा कुछ नहीं है, अल्फा ऐसे ही रहने दो। अल्फा को अगर देखें तो अल्फा हमारा क्या साइन इनवर्स में 3/√13 हो सकता है, या कॉस इनवर्स में 2/√13। अल्फा एक कांस्टेंट है ये समझो, और थीटा की जगह कॉस इनवर्स x है, तो अगर थीटा की जगह कॉस इनवर्स x है, अल्फा को मैं ऐसे ही रहने दूं, थीटा की जगह कॉस इनवर्स x रख देता हूं सर। अब मैं अगर dy/dx करूं सर, अल्फा मेरे लिए कांस्टेंट है जो कि 0 हो जाएगा, और कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर रूट में 1 - x² होगा। सर अल्फा क्यों कांस्टेंट है, अल्फा की जगह आप रखोगे तो साइन इनवर्स में 3/√13 रखोगे, और साइन इनवर्स में कांस्टेंट ही तो है, उसका डिफरेंशिएशन 0 ही आएगा। साइन इनवर्स में 3/√13 का या कॉस इनवर्स में 2/√13 का, उसका डिफरेंशिएशन 0 आना है, मतलब अल्फा मेरे लिए कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0, और कॉस इनवर्स इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया -1/√1 - x²। चूंकि हम फॉर्मूला जानते ही हैं तो आंसर कितना आ गया सर माइनस में रूट में 1 - x², और ये हमारा आंसर हो गया। तो देखो अभी इससे पहले वाले में हमने साइन थीटा रख के देखा तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लेकिन अगर वही कॉस थीटा से करते कहानी पूरी आराम से आपकी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। ऐसा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलत होगा, लेकिन ये चीजें सोचनी है आपको कि मतलब क्या है कैसे है, हमने देखा, हमने अपने हिसाब से हमने चीजों को चेंज कर दिया, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा, क्योंकि एकदम इस तरीका का क्वेश्चन में हमें थोड़ा दिमाग नहीं काम करता। सर 2x है, फिर रूट में 1 - x² है, तो x की जगह हमने पुट करा, और फिर ये कलाकारी जरूर करी कि साइन अल्फा कॉस अल्फा मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक इसको कॉस बनाओगे नहीं तब तक कॉस इनवर्स कटेगा नहीं, और कॉस इनवर्स नहीं कटेगा तो फिर डिफरेंशिएशन बहुत, भाई कॉस इनवर्स के अंदर अगर एंगल बहुत बड़ा सा है तो उसका डिफरेंशिएशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ये सोचना पड़ेगा आपको। क्लियर है? इतनी बात सबको समझ में आई होगी भाई, सबको समझ में आई होगी। आगे बढ़ता हूँ अपने चौथे नंबर क्वेश्चन पे। सर कॉट इनवर्स में रूट में 1 + sin x, रूट में 1 - sin x, 1 + sin x और रूट में 1, जैसे अभी तक हर जगह साइन की जगह क्या आ रहा था कॉस, तो कॉस के लिए तो कहानी आसान हो गई, लेकिन सर यहाँ साइन आ गया। अब इसके लिए पहले मैं एक कहानी बाँच दूँ आपको, वो समझना बहुत ज़रूरी है। सर ये हमेशा रट ही लो कि 1 + sin x को क्या हम लोग, क्या इस 1 की इतनी वैल्यू है, इतनी बड़ी वैल्यू है, सोचो कि इस 1 को क्या हम cos² x/2 + sin² x/2 रख सकते हैं? सर रख सकते हैं सर। और सर साइन को क्या कह सकते हैं, अभी बताया आपने, अगर कहीं साइन थीटा लिखा हो तो 2 sin θ/2 cos θ/2 कह सकते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं सर 2 sin x/2 cos x/2 मल्टीप्लाई में कह सकते हैं।
तो 1 प्लस साइन एक्स में इस 1 पे मैं बहुत बड़ा स्टार बनाऊंगा। कितनी बड़ी वैल्यू है सोचो कि 1 को हम कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कह सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर ये 1 है तो 1 प्लस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू है। इसका मतलब अगर देखा जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म बना। मतलब एक चीज सीखने में ये मिली कि अगर कहीं 1 प्लस साइन एक्स लिखा हो सर तो ये सीधा सीधा क्या होता है सर, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर होता है। सीधी बात, नो बकवास। तो सर अगर ऐसा है तो 1 माइनस साइन एक्स को तो मैं बार बार एक्सप्लेन करने नहीं जाऊंगा। 1 माइनस साइन एक्स आपका क्या हो जाएगा सर, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। आपकी कहानी हो जाएगी खत्म। तो अगर सर यहाँ पे वही कहानी यहाँ पर है कि अगर हम ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है, अगर ये चीज़ें हमें याद हों और हम समझ जाएं कि हाँ सर इसमें यही करना है, तो कॉट इनवर्स में रूट में सीधा सीधा 1 प्लस साइन एक्स जहाँ लिखा है, जहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स लिखा है, जहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स लिखा है वहाँ मैंने कह दिया कि कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर कर दो सर, बहुत आराम से कर दो। और उसके बाद प्लस में रूट में सर यहाँ क्या कर दें, कॉस एक्स बाई टू, समझ रहा बात को, माइनस साइन एक्स बाई टू का पूरे का क्या कर दें सर, पूरे का होल स्क्वायर कर दें। बहुत बढ़िया। और आगे आगे देखिएगा सर, आगे क्या होगा सर, आगे ये होगा, आगे भी यही कहानी होगी जो आप कह रहे हैं सर। अपॉन में क्या होगा सर, समझिएगा। अगर हम आगे करें तो आगे करेंगे तो क्या होगा सर, थोड़ा सा ये बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। अगर हम आगे लिखें तो समझिएगा बात को सर। रूट में नीचे वाला फिर से वही सर, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू पूरे का क्या हो जाएगा सर, होल स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस में फिर यहाँ क्या हो जाएगा सर, कॉस एक्स बाई टू, ठीक है, माइनस में साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। इतना अंडरस्टूड आप करना जहां जहां है सर। रूट से स्क्वायर रूट जहां लगा है सब पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा तो y इज इक्वल टू क्या होगा सर, y इज इक्वल टू कॉड इनवर्स में क्या बचेगा सर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटा और क्या बचा सर, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ठीक है, प्लस कॉस एक्स बाई टू, उधर से स्क्वायर रूट हटा तो कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू बचा। बहुत ध्यान से देखिएगा। और सर नीचे क्या हो गया सर, नीचे कहानी क्या हो गई, नीचे कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू तो था ही सर, लेकिन एक बात समझिएगा, माइनस जब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटेगा तो माइनस का मल्टीप्लाई कॉस एक्स बाई टू से होगा तो कॉस एक्स बाई टू तो बचेगा, लेकिन इस माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस से होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स बाई टू। और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट चुका है। अब देखो ना कहानी इतनी आसान हो गई, साइन से साइन कट गया, समझिएगा। और यहाँ पे कॉस से, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। और नीचे अच्छा ये प्लस था, ये प्लस है, देखो यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे क्या होगा प्लस, और यहाँ पे ये कहानी होगी। अब सर यहाँ क्या कट रहा है सर, यहाँ कॉस एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू कट रहा है सर। देखिए यहाँ प्लस था, हमने माइनस की जगह प्लस कर दिया था। तो अब सर ऐसा होगा तो क्या बचेगा ऊपर, कॉस एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, दो कॉस एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू जुड़ेगा तो दो साइन एक्स बाई टू बचेगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स में 2 कॉस एक्स बाई टू बचेगा और नीचे कितना बचेगा सर, 2 साइन एक्स बाई टू होगा। और आप देखिए 2 से 2 हो गया कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया सर, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स में बचता है कॉट एक्स बाई टू, और कॉट से कॉट कैंसिल होते ही y इज इक्वल टू कितना हो गया सर, x बाई टू। और इसका डिफरेंशिएशन तो इतना आसान है कि क्या ही बताया जाए। 1/2 कर दो बाहर और x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो dy बाई डी एक्स का आंसर 1/2, बस फुल एंड फाइनल आंसर आपका 1/2 हो गया। क्वेश्चन 3 नंबर से कम नहीं आएगा, लेकिन सोचो क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है आपकी, क्वेश्चन की कितनी बड़ी वैल्यू है, समझ रहे हैं बात को, इस तरह से आपको समझना है। तो मतलब आप सोचो कि क्वेश्चन है नहीं कुछ, बस आपको ये एक्सप्रेशन जो मैंने अलग से बताया, ये चीज़ें आपको समझनी होगी कि भैया कहीं 1 प्लस साइन एक्स आएगा तो वहाँ पे कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर रट लेंगे, कहीं 1 माइनस साइन एक्स है तो कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बात को, सबको समझ में आया, सबको क्लियर है। आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन, 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन भी सर कुछ ऐसा ही है, tan इनवर्स में 1 प्लस एक्स। तो आप इसको आप खुद करेंगे,
और कमेंट में आंसर करेंगे। बस आपको ये पता है सर कि मैं x की जगह क्या ही रख दूंगा, मैं x की जगह साइन थीटा रख दूंगा और क्या, और थीटा रखने के बाद थीटा कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x आ जाएगा। तो पूरा पूरा एक्सप्रेशन क्या बन गया, tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स, बोले 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। और आप देखो इसको आराम से कर सकते हो, इसका कमेंट में आंसर मुझे चाहिए होगा, या आप खुद कर सकते हैं कि अगर x की जगह साइन थीटा रख दें तो 1 प्लस साइन थीटा को क्या लिख देंगे, cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन थीटा को क्या लिख देंगे, cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। कुछ एक्सप्रेशन आएगा और थीटा बराबर साइन इनवर्स x रख के सॉल्व कर दीजिए। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, बशर्ते यहां पर क्या है आपका, यहां पे कॉट इनवर्स था, यहां पर क्या है टैन इनवर्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखेंगे अंदर क्या बचेगा, अंदर कुछ टैन जैसा बन रहा हो और टैन से टैन कट जाए तो कुछ आंसर हमारा आ जाए। तो इस तरह से आपको सोचना है। क्लियर हुआ सबको, क्लियर हुआ, ये कर सकते हैं आप लोग। ठीक, आगे बढ़ता हूं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है सर, कुछ ऐसा है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का। साइन इनवर्स में 2 की पावर x प्लस 1, अगर मैं इसको लेट करके y मान लूं, समझना, तो लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, 2 की पावर में x प्लस 1 लिखा है और इंटू में 3x, ये 3x जो है लिखा है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, अगर 3x ही है कि ये कुछ तो मुझे, और नीचे लिखा है 1/36 की पावर x, ठीक है ना। ये जो 3x लिखा है बेटा, इसको अगर मैं थोड़ा सा इसको समझूं तो समझिएगा, ये 3x नहीं है, ये 3x नहीं है, ये 3 की पावर x है। ये 3 की पावर में क्या हो जाएगा सर, ये 3 की पावर x है, देखा जाए तो ये 3 की पावर x है। अगर 3 की पावर x है तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा क्वेश्चन में, अगर मैं इसको करूं तो सर देखिए 36 की पावर x तो आपका था ही, और यहां पर हो जाएगा सर 3 की पावर x, कितना हो जाएगा सर, 3 की पावर x, समझना बात को, 3 की पावर x इंटू में 2 की पावर x प्लस 1 3 की पावर x, इसको करना है सर। करते हैं सर, कैसे, देखिए कैसे करते हैं। साइन इनवर्स, क्या अपन लोग 2 की पावर x प्लस 1 को 2 की पावर x इंटू 2 लिख सकते हैं, हाँ सर श्योर लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं। और इंटू में क्या लिखा है सर, इंटू में 3 की पावर x, और क्या नीचे, समझिएगा बात को, क्या नीचे वाले टर्म में अगर देखें तो नीचे वाले टर्म में 1 प्लस, सर ये 36 है, 36 तो 36 है, तो 36 किसी का स्क्वायर तो होता होगा सर, अगर किसी का स्क्वायर होता है तो 6 का स्क्वायर होता है, तो 6 का स्क्वायर की पावर x लिखा हुआ है, समझिएगा बात को, समझिएगा बात को। अब मैं क्या कह रहा हूं सर कि यहां पर जो 2 की पावर x है और 3 की पावर x, अगर इसका बेस सेम हो, सॉरी मतलब इनका बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, मतलब अगर a की पावर m हो और यहां पर मैं कह रहा हूं सर कि b की पावर, समझिएगा यहां पे b की पावर क्या लिखा हो सर, n लिखा हो, ठीक है, m लिखा हो सॉरी, और पावर सेम है, तो मैं सीधा इसको a इंटू बी की पावर m लिख सकता हूं, हाँ सर लिख सकता हूं, अलग अलग अगर है तो, अब पावर अगर सेम है तो दोनों मल्टीप्लाई होगी, होल पावर m लग जाएगी। उसी तरीके से सर यहाँ 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, तो साइन इनवर्स में समझिएगा बात को 2 इंटू 3 6, तो 2 इंटू ये सीधा 2 इंटू क्या हो गया 2 इंटू 3 की पावर होल पावर x हो गया। और नीचे देखो सर ये 6 स्क्वायर लिखा है, क्या ये 2 बाहर जा सकता है, हाँ सर जा सकता है। अगर मैं इसको लिखूं कि सर 6 की पावर x को अंदर लिख लूं और बाहर होल स्क्वायर लिख सकता हूं, तो मतलब तो दोनों का सेम ही है ना बेटा, कि देखा है तो 6 स्क्वायर का पावर x या 6 की पावर x का स्क्वायर, दोनों का मतलब सेम है सर। अगर हम ऐसे लिख देते हैं तो सर ऐसा कर क्यों रहे हो, ऐसा करने का कारण ये है, समझिएगा बात को, ऐसा करने का इसलिए कारण हम ये समझ रहे हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो देखिए क्या है सर, 2 3 2 कितना हो जाएगा 6, तो 6 की पावर इंटू में 6 की पावर x हो गया, ठीक है, अपॉन 1 प्लस 6 की पावर x का क्या हो जाएगा सर, स्क्वायर हो जाएगा। और देखा जाए तो मैंने कहा कि पुट 6 की पावर x को सर tan थीटा मान लो। अच्छा, तो कहानी ये है कि 6 की पावर x को हम क्या मान लें, tan थीटा मान लें, और जब tan इधर जाएगा तो tan इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स में 6 की पावर x जैसा टर्म बच जाएगा। सर ऐसा होगा तो क्या ही कर लेंगे आप इससे, करेंगे, देखो साइन इनवर्स 2 tan थीटा, मतलब 6 की पावर x को tan थीटा मान लिया तो 1 प्लस, अब यहां tan थीटा अगर बिठाऊंगा तो tan थीटा का स्क्वायर हो जाएगा,
और tan थीटा का स्क्वायर बोले तो tan स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा। फिर एक फॉर्मूला 11th क्लास का, और 11th क्लास का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका होता है सर? किसका होता है? sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है सर। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स में ये जो लिखा है ये sin 2 थीटा लिखा था। हाँ सर, और ये इसीलिए tan थीटा माना मैंने उसको, इसीलिए मैंने 6 की पावर x को tan थीटा, क्योंकि मुझे वो फॉर्म दिख रही थी सर, वही फॉर्म है ऐसी। लेकिन आपका दिमाग शायद कम काम करे उस समय कि सर ये कैसे पता चला आपको 6 की पावर x की जगह tan थीटा पुट करना है। हमको वो फॉर्म दिख रही थी कि ऊपर 2 का मल्टीपल है, नीचे कुछ 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसा है, तो मेरे दिमाग में तो चल रहा था अगर फॉर्मूला आता है मुझे तो समझ रहे हो ना उस बात को कि जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वही समझना है कि आपको फॉर्मूला पता हो, आपको फॉर्मूले का अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप समझ जाओगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब देखें तो सर ये साइन से साइन कैंसिल हो गया तो y बराबर 2 थीटा, तो y बराबर 2 थीटा का मतलब थीटा की जगह पे हम क्या रख दे सर? tan इनवर्स 6 की पावर x, अभी बताया। और इसको डिफरेंशिएट करें तो dy बाई dx तो होगा ही सर, 2 बाहर हो जाएगा, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 6 की पावर x का स्क्वायर होगा। लेकिन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह 6 की पावर x तो था, लेकिन 6 की पावर x का भी करोगे, और 6 की पावर x कैसा है? a की पावर x जैसा, और a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? a की पावर x log a, a की पावर x नेचुरल log a। इसका मतलब इसका करेंगे तो क्या होगा सर? 6 की पावर x नेचुरल log 6। और देखा जाए तो सीधा सीधा ये आपके पास जो पूरी तरह एक्सप्रेशन आया 2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू 6 की पावर x नेचुरल log 6 अपॉन में 1 प्लस 6 की पावर x का स्क्वायर, और ये हमारे पास dy बाई dx आया, और यही हमारा उत्तर है, यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है आपको, समझिए चीजों को, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे आईटीएफ के जो मोस्ट वांटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जैसा आपको मैंने डिस्कस कराया। अगर इतना आप करते हैं तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन। मैंने आपको 2 जुगाड़ तो बता ही दिया कि अगर एक्स स्क्वायर के पहले प्लस है तो tan थीटा मान लो, अगर एक्स स्क्वायर के पहले माइनस है तो साइन थीटा में या कॉस थीटा में कुछ भी मान सकते हो, लेकिन कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग की क्वेश्चन कैसा लग रहा है। अगर रूट में दिया है, और अगर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक साथ आ जाए, तब तो मैंने हर कंडीशन में चीज़ों को आपको अलग अलग समझाया है। और ये जितने क्वेश्चन बताए हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन में से, इन्हीं 6 क्वेश्चन में से आपका पूरा आईटीएफ कवर हो जाएगा। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, आईटीएफ में हमें कैसे चीज़ों को लगाना है अगर डेरिवेटिव आता है इसका तो। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ता हूँ सर, आगे का कुछ समझना है सर। आगे का क्या है सर? आगे का एक थोड़ा सा इसी में हमने एक टॉपिक जोड़ दिया। इसके क्वेश्चन मतलब कम ही आते हैं, लेकिन अगर आते हैं तो इसको समझना जरूरी था, क्योंकि एक यही पोर्शन आपका कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में छूट रहा था बेटा। तो वो हमने कहा कि आपको इसको बता दिया जाए फुल एंड फाइनल में। अगर हम देखें तो कहता है क्वेश्चन में सर क्या, कि सर ये क्या है? डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फॉर्म। इम्प्लिसिट फॉर्म का क्या मतलब होगा सर? अगर हम इम्प्लिसिट फॉर्म की बात करें तो इम्प्लिसिट फॉर्म का मतलब बेटा क्या होता है? सबसे पहले इस फॉर्म का मतलब समझना बहुत जरूरी है। इस फॉर्म का मतलब सर ये है कि कोई भी फंक्शन आपके पास अगर fx_y के टर्म में दिया और वो 0 के इक्वल है, तो ऐसी फॉर्म को हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। मतलब सर x और y, जैसे एग्जांपल ऐसे तो नहीं समझ में आया हमको, एग्जांपल बताओ। एग्जांपल का मतलब सर एक्स स्क्वायर लिखा है और मैंने कहा सर साइन के एंगल में xy लिखा है और बराबर 0 है, तो सर ये फंक्शन ऐसा है जहां y भी है और x भी है। लेकिन यहां पे अगर हम कोशिश करें कि सर हम इस पूरे फंक्शन में y इक्वल टू समथिंग बना पाए, y इक्वल टू x के टर्म में बना पाए, तो मुश्किल है यहां पर करना। यहां पे हम ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग इम्प्लिसिट फॉर्म बोलते हैं या इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? जैसे आपके पास अगर कोई कहता है सर एक्स वाई प्लस ई की पावर में एक्स प्लस वाई, ठीक है, वाई एक्स लिख दिया और उसका पूरा होल स्क्वायर लिख दिया, ऐसा करके कुछ 0 बराबर कर देता है सर, ऐसे फॉर्म को भी हम इम्प्लिसिट फॉर्म बोल देते हैं। मतलब जहां आप दिख रहा है कि एक्स वाई के टर्म में इक्वेशन बनी है, तो ना तो मैं वाई को एक्स के टर्म में कर पाऊंगा, इसीलिए मैं इसको जैसा भी फंक्शन है उसको वैसे ही देख पाऊंगा, बस वाई एक्स के टर्म में नहीं कर सकता मैं। तो अगर इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन हो, जो कि 2 एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने आपको समझाया, को समझ में भी आया होगा,
ऐसी फॉर्म को इम्प्लिसिट फॉर्म बोलते हैं या इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। ऐसी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे किया जाए, तो ऐसे फंक्शन का कुछ अलग से मेथड नहीं है, सामने जो दिखे उसको डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अगर ऐसा है तो अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। सर ये लिखा है कि इस तरीके से क्वेश्चन में, एक बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि हेयर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan x है। सर दिखा मुझे, मैंने डायरेक्टली इक्वेशन ए माना और इसको डायरेक्टली कह दिया कि डिफरेंशिएट इक्वेशन ए विथ रिस्पेक्ट टू x। और अगर x के रिस्पेक्ट में कर दे तो क्या हो जाएगा सर, x एक फंक्शन है, y dy बाई डी एक्स, क्योंकि प्रोडक्ट रूल लग रहा है, और प्लस y को एज इट इज छोड़ेंगे, x का कर देंगे 1, ठीक है। और y स्क्वायर का क्या होगा सर, 2y, और 2y का y का क्या होगा सर, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो dy बाई डी एक्स बचेगा। और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, sec स्क्वायर x के टर्म में कर रहे हो तो कुछ और बचना ही नहीं। अब मैंने कहा सर dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स को एक साथ ले लें। अगर dy बाई डी एक्स को एक साथ लेते हैं तो dy बाई डी एक्स को कॉमन करें तो दो टर्म में कॉमन करते ही क्या बचेगा सर, इसके साथ x है, उसके साथ 2y है, और सर ये y उधर चला जाएगा तो sec स्क्वायर x माइनस वाई हो गया। और आप देखो ना, आपके पास dy बाई डी एक्स क्या आ जाता है सर, आपके पास dy बाई डी एक्स आता है sec स्क्वायर x माइनस वाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर x प्लस 2y नीचे आ जाएगा। और देखो आपका एक क्वेश्चन बन गया और आंसर आ गया। डायरेक्ट आपने उस फंक्शन को देखा और उसका आपका आंसर आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इस तरीके से हमने आंसर निकाल लिया। देखो डायरेक्टली डिफरेंशिएट किया, dy बाई डी एक्स निकाल लिया। अब वो भले ही x और y के टर्म में हो, अब वो चाहे जैसे भी हो, उस तरीके का आएगा, वहीं आंसर हमको रोक के इसको फुल फाइनल कर देना है। क्लियर है। तो इसे कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, और इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है सर ये भी देखिए ऐसा ही कुछ है, इम्प्लिसिट फॉर्म का ही क्वेश्चन है। और इम्प्लिसिट फॉर्म में सबसे पहला हमको दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या, होल स्क्वायर बराबर एक्स वाई। अब फिर मान लें इसको इक्वेशन ए, इसको भी कहते हैं सर डिफरेंशिएट इक्वेशन ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं, सर पहले होल स्क्वायर लगाए तो पहले पावर 2 हटाओ, और पावर हटाने वाला फॉर्मूला nx टू दी पावर n-1 वाला लगेगा। अगर ऐसा लगेगा तो 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा सर, पहले ये पूरा फंक्शन पे स्क्वायर लगाए तो 2x, तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2-1 मतलब 1। फिर अंदर वाले का करेंगे तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा सर, 2x हो जाएगा, समझिएगा। और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा सर, 2y, और y का क्या हो जाएगा सर, dy बाई डी एक्स। और फिर जाके एक्स वाई में करेंगे तो एक्स वाई दो फंक्शन है, अभी हमने किया, एक्स को छोड़ेंगे, वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स आएगा, प्लस वाई को छोड़ेंगे एक्स का करेंगे तो 1 आ जाएगा। और आप देखें तो इन एक्सप्रेशन का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इस वाले टर्म का मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो क्या हो जाएगा सर, 2 टाइम्स ऑफ, या 2 टू ज़ा कितना हो जाएगा सर, 2 टू ज़ा 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में एक्स, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ, 2 टू ज़ा 4 और एक्स का मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ। इस वाले टर्म को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 2 टू ज़ा 4 वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। और इधर आपका क्या हो गया सर, इधर एक्स डी वाई बाई डी एक्स है और प्लस में वाई बच ही रहा है। अब मैं कह रहा हूं सर कि हमको डी वाई बाई डी एक्स यहां से निकालना है, तो हमने कहा डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर लो। अगर जो दो टर्म डी वाई बाई डी एक्स वाले आ रहे हैं उनको अगर एक तरफ कर लिया जाए तो ये दोनों टर्म एक तरफ करें तो क्या बचेगा सर, यहां पे क्या बचेगा, 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स आएगा। और माइनस में ये इधर आएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा सर, माइनस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और इधर कितना लिखा था सर, इधर कितना लिखा है, इधर y लिखा है, और बिना डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म इधर आएगा तो क्या होगा, y माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और अब मैं क्या करूंगा कि अगर डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन करता हूं तो क्या बचेगा, 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समझिएगा। और माइनस का कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। और इस वाले को कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करते बेटा क्या आ जाएगा, y माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो है ही है, नीचे वाले टर्म में जब आएगा तो क्या होगा, 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का x,
और यही हमारा एक्सप्रेशन और आंसर होगा जो कि x और y के टर्म में आ चुका है। और इसी तरीके से हम किसी भी इम्प्लिसिट फॉर्म को डिफरेंशिएट करते हैं। सबको क्लियर हो जाएगा भाई, एकदम सिंपल चीजें हैं। यही एक बची कुची कुछ लास्ट चीजें थी जो हम आपको इसमें कवर कर रहे हैं। आज के बाद कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर खत्म। अगली क्लास में जब हम आएंगे तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लेके आएंगे और उनको कवर करेंगे। पूरा कैलकुलस मैं जानबूझ के पहले करा रहा हूं। ये पूरा कैलकुलस बोर्ड एग्जाम में ज्यादा है, आपके 35 नंबर का पेपर 80 नंबर में से है, तो सोचो कि इसकी कितनी बड़ी वैल्यू है। तो आप समझिए, अगर इसको करा रहा हूं तो आप इसको देखकर समझिए कि कितने टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। हम तो कहते हैं इसी सीरीज में जैसे मैंने आपको पढ़ाया, अगर आप तैयारी कर लें, आपको कुछ अलग से देखने की जरूरत नहीं है, आपके क्वेश्चन इसी में से आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है सर, थर्ड क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा इसमें ये ना उलझाऊ क्वेश्चन है। अगर आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर ले गए तो जो एक्सप्रेशन लाना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर को, तो ला नहीं पाओगे, इसको थोड़ा टफ हो जाएगा इसको करना। तो क्या होगा सर, करते हैं। अगर टफ है तो देखते हैं कैसे इसको आसान बनाना है। इसको आसान अगर बनाएं तो सबसे पहली चीज समझिएगा, अगर मैं इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दूंगा तो वो नहीं आएगा। इसीलिए ऐसा करते हैं हम कि x रूट में 1 प्लस वाई तो है सर, इसको उधर लेके जाएं तो माइनस में y रूट में 1 प्लस एक्स हो जाए, और सबके दोनों तरफ क्या कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दें। अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे सर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा सर, जिस पे स्क्वायर रूट लगा है उस पे स्क्वायर रूट हट जाएगा, और सर यहाँ भी अगर करते हैं तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का स्क्वायर क्या हो गया, प्लस, क्योंकि जब पूरे का स्क्वायर करो तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस वाई स्क्वायर, और ये सिर्फ और सिर्फ 1 प्लस एक्स बच जाएगा। और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई अगर कर दूं अंदर तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई आएगा, समझिएगा बात को। और सर इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा सर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स आएगा। और समझिएगा, यही समझना है आपको सर, एक्स स्क्वायर वाई माइनस में वाई स्क्वायर एक्स को केवल इधर बुलाओ, और इधर क्या कर दो सर, इधर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को बुलाओ। मतलब इन दोनों टर्म को इधर बुला लिया और एक्स स्क्वायर को उधर भेज दिया। आप सोचो सर ये कुछ लिखा है, अगर इसमें से देखें सर, इसमें एक्स वाई दोनों अगर कॉमन कर दिया जाए, इन दोनों में से एक्स इंटू वाई दोनों कॉमन कर दिया जाए तो अंदर केवल वाई बचेगा, वाई नहीं, अंदर केवल क्या बचेगा सर, एक्स। क्या बचेगा, अंदर केवल एक्स बचेगा, समझो, एक्स वाई कॉमन कर रहा हूं तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स का एक एक्स बच जाएगा, और इसमें वाई स्क्वायर है तो एक वाई बच जाएगा। और यहां पर सर ये जो लिखा है ना, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है सर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, और वाई माइनस एक्स और एक्स माइनस वाई कटा तो, लेकिन उल्टा लिखा था इसका। ये इसका मतलब एक चीज ये पता चल गई कि जब ये इससे कैंसिल आउट होगा तो माइनस जरूर बच जाएगा, और बचेगा माइनस में वाई प्लस एक्स। और अगर देखें तो एक्स वाई इज इक्वल टू, अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस वाई माइनस एक्स हो गया सर। और मैं कह रहा हूं वाई को उधर बुला लो सर, वाई वाले टर्म को, तो एक्स वाई प्लस वाई बराबर एक्स आ गया सर। और ये देखो ना कि अगर इन दोनों में वाई कॉमन कर लें तो वाई कॉमन करते ही 1 प्लस एक्स बचेगा और इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा सर। और आपने ऐसी इक्वेशन को ऐसा ब्रेक करा कि सर ये तो सीधा सीधा y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स आ गया सर। देखिए, मतलब वो पूरा एक्सप्रेशन जो इतना घटिया सा इक्वेशन जो दिख रहा था, इसको सॉल्व करके हमने y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स ला दिया, और ला दिया। अब हमारे पास देखो कि कैसे डेरिवेशन से, जो हमें पूछा था कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर चाहिए, इससे आ जाएगा। तो सर ऐसा भी होता है कि क्या इम्प्लिसिट फॉर्म y इज इक्वल टू, हाँ, एक्सप्रेसिबल समटाइम्स हो जाते हैं अगर आप उनको सॉल्व करें। अगर इनको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है सर, इसमें लगेगा डिवीजन रूल। अगर इसको इक्वेशन ए को डिफरेंशिएट करते हैं, इक्वेशन ए को डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट इक्वेशन ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर हम डिफरेंशिएट इक्वेशन ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो dy बाई डी एक्स, सर नीचे लिखा है 1 प्लस एक्स, तो सीधा सीधा हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 1 प्लस एक्स को एज इट इज छोड़ेंगे और न्यूमरेटर वाले का करेंगे तो न्यूमरेटर में x लिखा है, x का तो 1 हो जाएगा सर, माइनस x को छोड़ेंगे, किसको छोड़ेंगे, x को छोड़ेंगे, और 1 प्लस एक्स का करेंगे तो 1 का 0 और x का तो हो गया 1, तो सीधा सीधा क्या बच रहा है सर, 1
प्लस एक्स माइनस एक्स, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। और होल स्क्वायर होते ही एक्स से एक्स कैंसिल, तो जो dy बाई डी एक्स आया, जो dy बाई डी एक्स आया वो कितना हो जाएगा सर, dy बाई डी एक्स आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा। हमें माइनस में लाना था, तो देखो इस क्वेश्चन में हमें ना माइनस में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर चाहिए, और हमने डेरिवेशन करके क्या किया है सर, प्लस में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर चाहिए। तो इसका मतलब मुझे सर माइनस में कहीं ना कहीं कुछ इधर कुछ गड़बड़ हो रहा है सर। मैंने y माइनस एक्स लिखा था, y को उधर ले गए प्लस y हुआ सर, यहाँ पे माइनस एक्स भूल गए थे, तो सर यहाँ माइनस एक्स भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो अगर देखें तो सर यहाँ पर आपके पास साइन में माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बच रहा है। इसका मतलब जब इसमें डिवीजन रूल लगेगा तो सब में एक काम ये करते हैं कि मुझे पता है कि जब डिवीजन रूल लगाया हमने, तो डिवीजन रूल लगाते समय एक चीज़ ज़रूर समझा, सर इसको ब्रैकेट लगाया और माइनस साइन लेके चल रहे हैं हम, इसको ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस साइन लेके चल रहे हैं और फाइनली हम माइनस साइन लगा देंगे। मतलब एक माइनस साइन छूट रहा था आपका सर, ये जो माइनस वाई माइनस एक्स था, जब मैं y को उधर ले गया तो माइनस एक्स को पॉजिटिव एक्स, छोटी मोटी गलतियां थोड़ा ओवरकम करनी है, वो माइनस एक्स हो जाएगा, वो माइनस एक्स रह जाएगा जो मैं प्लस एक्स कर दिया था, जिसके कारण हमारा जो रिजल्ट था वो पॉजिटिव में आने लगा। तो आप समझ में आया होगा। सोचो कि ये पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हमने इतना आसान बना दिया और इसको इसमें लगा दिया डिवीजन रूल, हमारा आसानी से क्वेश्चन लग गया। इतना बात सबको समझ में आया होगा, सबको समझ में आया होगा। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन सर कुछ ऐसा ये भी है, cos y इज इक्वल टू एक्स टाइम cos a प्लस वाई। अगर सर इसको देखें तो cos y इज इक्वल टू एक्स, cos y इज इक्वल टू एक्स cos a प्लस वाई एक्स, यही क्वेश्चन साइन में भी आएगा। तो याद रखना कि इसको आप साइन में भी समझ लेना कि क्वेश्चन साइन में भी ऐसे पूछा जा सकता है। तो आप जैसे कॉस वाला कर रहे हैं वैसे साइन वाला भी हो जाएगा। अगर देखें सर इसमें क्या होता है सर, अगर इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करें तो शायद वो ना आ पाए, जो हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई एंगल में अपॉन साइन ए, डी वाई बाई डी एक्स को प्रूव करना है, मतलब इससे डी वाई बाई डी एक्स लाना है और ये प्रूव करके लाना है। तो अगर देखें क्या सर, हम इसको एक्स इज इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई अपॉन कॉस वाई लिख सकते हैं। सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, मैंने कहा सर एक्स के टर्म्स में लिख लो, एक्स के टर्म्स में मतलब कॉस वाई अपॉन में कॉस में ए प्लस वाई। सर इसको ऐसा क्यों लिखा सर, इस पूरे एक्सप्रेशन ए को हम डिफरेंशिएट कर देंगे किससे, हम इसमें डिफरेंशिएट करेंगे ए को विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अच्छा मतलब आप ये कह रहे हो कि dx बाई डी वाई कर देंगे। हाँ सर, और अगर dx बाई डी वाई करते हैं सर तो लगेगा डिवीजन रूल, और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई तो आएगा ही, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर को हम एज इट इज लिख दें कॉस ए प्लस वाई को, और कॉस वाई का ऊपर वाले का करेंगे तो क्या होगा सर, माइनस का साइन वाई होगा, ऑब्वियस ही बात है, फिर माइनस लगेगा और कॉस वाई को एज इट इज छोड़ेंगे और कॉस ए प्लस वाई का करेंगे तो क्या होगा सर, माइनस का साइन ए प्लस वाई। सर वाई का डी वाई बाई डी एक्स बचेगा क्या, नहीं, हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं सर, हम वाई के ही रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो फिर वाई का डी वाई बाई डी एक्स क्यों बचेगा भाई, अगर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करते तब तो वाई का डी वाई बाई डी एक्स बचता, तो इतना तो दिमाग लगाना है। अब देखा जाए तो सर कॉस ए यहाँ माइनस यहाँ भी है और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अगर ये है तो थोड़ा सा इसको सही से लिख लिया जाए अगर, तो डी वाई बाई डी एक्स, समझिएगा बात को, माइनस माइनस प्लस, प्लस वाला पहले लिख लें, तो प्लस वाला अगर पहले लिखते हैं तो साइन ए प्लस वाई, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स ने डी एक्स बाई डी वाई था, सॉरी यहाँ पे क्या था सर, डी एक्स बाई डी वाई, यहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई वाला टर्म है। तो अगर सर कह रहे हैं माइनस माइनस प्लस वाला सम अगर पहले लिख लें तो कॉस वाई साइन ए प्लस वाई हो जाएगा, समझिएगा बात को, और समझिएगा ये प्लस वाला पहले लिख लिया, इसके पहले ये माइनस है तो ये भी तो माइनस में मल्टीप्लाई में होगा, तो माइनस का कॉस ए प्लस वाई, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या है सर, मल्टीप्लाई में साइन वाई रहेगा,
और नीचे कितना है सर, नीचे कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई जैसा टर्म होगा सर, होगा, बिल्कुल होगा सर। और ऊपर देखो ना, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी या साइन ए कॉस बी माइनस, देखो ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है सर, साइन ए माइनस बी का। और साइन ए माइनस बी का अगर होगा तो सर ए को अगर हम ए प्लस वाई मान लेते हैं और बी को वाई मान लेते हैं तो सीधा क्या करेंगे सर, साइन ए प्लस वाई माइनस वाई कर देंगे। और नीचे क्या है सर, नीचे आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई है। क्यों, क्योंकि सर ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है सर, साइन ए माइनस बी। और ए किसको मान रहे हो, ए प्लस वाई को, बी किसको मान रहे हो, वाई को। तो ऑब्वियस सी बात है साइन ए माइनस बी होगा तो ए की जगह क्या होगा, ए प्लस वाई, और बी की जगह वाई, मतलब बी को क्या मान रहे हो, वाई वाले को बी मान रहे हो, तो ए माइनस बी के हिसाब से वाई वाई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ऊपर केवल बचा क्या, साइन ए, डी एक्स बाई डी वाई, डी एक्स बाई डी वाई क्या बच रहा है सर, साइन ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बच रहा है। सर हमें प्रूविंग में तो कुछ उल्टा चाहिए, प्रूविंग में तो हमें उल्टा चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या है, रेसिप्रोकल कर दो ना। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई ऊपर चला जाएगा और साइन ए नीचे आ जाएगा, और हमें यही प्रूव करना था। तो इस तरीके से आपको समझना है कि किस तरीके से आपको इम्प्लिसिट फॉर्म में डेरिवेशन में डेरिवेटिव पूछ रहा है, और आपको ये समझ में अच्छे से आना चाहिए कि कैसे इसका अप्रोच हो। अगर डायरेक्टली मैं इसको कर देता तो वो चीज़ एक्सप्रेशन में जो लानी थी वो नहीं आती। तो इस तरह के क्वेश्चन कुछ अलग चुनिंदे टाइप के होते हैं कि जैसे आपको जैसे होता नहीं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम क्राइटेरिया लेके चलें कि नहीं यही इस टाइप का हर बार एक क्वेश्चन फिक्स होता है, आता जरूर है। अगर उसमें से नहीं हुआ, कुछ डिफरेंट बनाना हुआ तो इस तरह के क्वेश्चन आपको डाल सकते। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई। तो देखिए हमने ना इस क्वेश्चन में हमें जो प्रूव करना था कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, देखो हम ये प्रूविंग ला दिए इस तरीके से करके। अब देखो अगर हम इस तरह के क्वेश्चन को देखें तो इम्प्लिसिट फॉर्म में हमने मात्र 4 क्वेश्चन को लगाया था, 4 क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन के बाद आपका सीधा क्या था, मैक्सिमम डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म था। क्या था, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म था। ठीक है, अब डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म में देखो कई सारे क्वेश्चन हमने कवर किए। तो देखो एक चीज आपको समझनी है कि पैरामेट्रिक फॉर्म या इसके बाद इम्प्लिसिट फॉर्म जो हमने बताई, ये बचे कुछ ऐसे वो क्वेश्चंस थे जो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आपको ये समझना होगा कि बचे हुए क्वेश्चन, जितना भी पोर्शन छूटना था, जितना भी पोर्शन आपका लैग हो रहा था कि जैसे लग रहा था कि कुछ छोटी से छोटी जगह से कुछ अगर ऐसा बोर्ड एग्जाम में कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से अगर पूछ ले आपके 12th के एग्जाम में, तो आप ये समझो कि मैथ्स में इस चैप्टर से अब कुछ नहीं छूटा और सब हमने आपको कवर कर दिया। अब अगले चैप्टर हम में इसकी एप्लीकेशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के हिसाब से कुछ उसमें टॉपिक्स कवर करेंगे, तो वो दूसरा चैप्टर आपकी कैलकुलस का होगा। ठीक है, तो आपका बस मेन मोटिव ये है कि बोर्ड एग्जाम का भाई डेट शीट आ गया है, तो आप उसमें इतनी मेहनत करिए, इतनी शिद्दत से लग जाइए कि पूरा दिसंबर पूरा जनवरी अच्छे से आप अपना यूटिलाइजेशन करिए कि फरवरी में जब आप जाएंगे तो फरवरी में जब एग्जाम दें तो आपके मन में ये ना रहे कि हमारा ये तैयार नहीं, हमारा वो तैयार नहीं है। तो फिर यही होगा ना कि सारा कुछ मिसमैच हो जाएगा। आपका मैथ तैयार नहीं तो फिजिक्स दिक्कत करेगी, फिजिक्स तैयार नहीं तो केमिस्ट्री में और दिक्कत बढ़ जाएगी कि सर उसमें आधा अधूरा सब जगह आ रहा है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए अब लिखना स्टार्ट करिए और पढ़ना स्टार्ट करिए। अब समय आ गया एकदम पढ़ने का। ठीक है, इसीलिए हम आपको इस समय ये चीज़ आपके लिए लेके आ रहे हैं कि आपके लिए ये आपकी मेहनत पे थोड़ा सा बूंदफुल वाला काम करेगी कि मतलब आप जब भी कोई चीज़ पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन अगर आप लगा लोगे तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए समझिए कि इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप के होंगे। ठीक है, तो चलो भाई अब इसी को समाप्त करते हैं यहां पर। ठीक है, तो अपने सपनों को दे उड़ान आरके क्लासेस के साथ राधे राधे प्यारे बच्चों, खुश रहिए।